दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की, जिसमें हाल ही में भारतीय नौसेना ने इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले वर्षों में वह कई तरह की नई तकनीकें अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। इनमें से जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है उनमें से अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन, ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म, ब्लू ग्रीन लेजर्स, मल्टीपल फायर फाइटिंग सिस्टम्स और कुछ ड्रोन शामिल हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स की ताकत क्या होती है, आखिर अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स किस तरह से काम करते हैं, वहीं पानी के अंदर कैसे ये दुश्मनों को खोजकर उनका खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्या होता है अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन। इंडियन नेवी जो कि आने वाले समय में कई तरह के नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने वाली है। हाल ही में नौसेना के उच्च अधिकारियों के अनुसार इंडियन नेवी आने वाले वर्षों में कई नई तकनीक अपने जंगी बेड़े में शामिल कर सकती है। ऐसे में स्वदेशी मारक और सटीक घातक हथियारों के बारे में उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने इस बात की भी पहचान की कि आने वाले वर्षों में किस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उनकी रिक्वायरमेंट है और वह आत्मनिर्भर भारत के तहत इन टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर ही मौजूद जो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स कंपनियां हैं उनके तहत बनवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आत्मनिर्भर भारत की योजना को भी बल मिले। वहीं नौसेना आने वाले 2030 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने पर भी प्रयत्नरत रहेगी, ऐसा अधिकारियों का मानना है। वहीं आपको बता दें कि स्वावलंबन 2023 को लेकर आने वाले अक्टूबर माह में एक सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि भारत मंडपम में इस तरह के सेमिनार होंगे, जिसमें कि एक्सपेक्टेक्स ऑफ नेसेसिटी AON भी दिया जा सकता है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स होता क्या है। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल UAV भी इन्हें बुलाते हैं, वही अंडर वाटर पानी के अंदर जाकर यह काम करते हैं। इनमें किसी भी इंसान के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए पूरी तरह से अनमैन्ड होते हैं ताकि किसी में जान माल का नुकसान भी ना हो। वहीं इन हथियारों को दो कैटेगरी में डिवाइड भी किया जा सकता है। पहली जो रिमोट से चलने वाले होते हैं, वहीं दूसरे जो ऑटोमेटिकली अंडर वाटर व्हीकल ड्रोन्स होते हैं, यानी इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी होती है, जिससे वह अपने रास्ते में आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। हालांकि इस समय सबसे ज़्यादा रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल ही इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इसे एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये हथियार समुद्र की निगरानी, पेट्रोलिंग करने में पूरी तरह से माहिर है। वही ज़रूरत पड़ने पर इनसे हमला भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का वजन कुछ किलो से लेकर कई हज़ार किलोग्राम तक होता है, यानी बड़े बड़े ड्रोन्स भी होते हैं। इनमें हज़ारों किलोमीटर तक का सफ़र तय करने की क्षमता होती है। साथ ही यह समुद्र की गहराई में भी जा सकते हैं, यानी नौसेना का एकमात्र मकसद है कि अपने सुरक्षा बलों को ना भेजकर इस तरह के ड्रोन को सर्विलांस के लिए तैयार करना, कि पानी के भीतर भी पेट्रोलिंग करने में माहिर हों। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अलावा चीन, अमेरिका सहित कई देश इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन इस तरह के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल में सबसे आगे है। हालांकि अमेरिका का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चीन समय समय पर इस तरह के ऑपरेशंस को करता रहता है। तो अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं नेवी के लिए, और इसी दिशा में इंडियन नेवी भी कदम बढ़ा रही है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।